दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी दवा की जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिस दवा पर दो लोगों की जान निर्भर करती है। एक वो बच्चा जो अपने मां के गर्भ में पल रहा होता है, दूसरी वो मां जो उस बच्चे को पाल रही होती है। मतलब मां और बच्चे दोनों की जान इस दवा पर निर्भर करती है। आज की इस वीडियो में जानकारी शेयर करने वाला हूँ मीसोचेक किट के बारे में, जिसमें दो दवाइयाँ होती हैं, मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल। इन दो दवाइयों के कॉम्बिनेशन में मार्केट में आपको बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं, बहुत सारे नाम से आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। शायद ही कोई ऐसा मेडिकल स्टोर हो जिस पर इस टाइप की दवाइयाँ ना मिलें। और इस दवा का एक ही काम होता है, अनचाहे गर्भ को बाहर निकालना, अनचाहे गर्भ को गिराना। जो महिलाएं अपने बच्चों को रखना नहीं चाहती हैं, अनचाहे गर्भ को गिराना चाहती हैं, वो महिलाएं इस दवा का इस्तेमाल करती हैं। और कुछ महिलाएं इस दवा का जब गलत इस्तेमाल करती हैं तो उनकी जान भी जाने का खतरा रहता है। और ना जाने हर दिन कितनी महिलाएं इस दवा का गलत इस्तेमाल करके अपनी जान गंवा रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं कि किस कंडीशन में इस दवा का यूज किया जा सकता है, इस दवा को खाने के साथ आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए, इस दवा को कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, और इस दवा के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि इस दवा का मूसली परिवार में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस दवा में मीफेप्रिस्टोन 200 mg ऐड किया गया है और मीजोप्रिस्टोल भी इसमें 200 mg ऐड किया गया है। पर क्योंकि इसमें 5 टैबलेट होती हैं तो मीफेप्रिस्टोन नाम की जो दवा होती है वो 200 mg होती है और मीजोप्रिस्टोल नाम की जो दवा होती है वो 200 mg 4 टैबलेट में होती है। मतलब ये जो 4 टैबलेट हैं इसमें 200 mg दवा ऐड की गई है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि इस दवा को आपको किसी भी कंडीशन में ब्लैक में परचेज करना नहीं होता है। अगर आपको कोई भी मेडिकल स्टोर वाला ये ब्लैक में देता है तो आप दूसरे मेडिकल स्टोर पर जाकर इसके रेट ट्राई कर सकते हैं। ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर ईजिली मिल जाती है। अब सावधानी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला तो यही कि इस दवा को कभी भी आपको बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ में नहीं लेना है। और अक्सर महिलाएं ये गलती करती हैं, वो ये कोशिश नहीं करती हैं कि डॉक्टर के चैम्बर तक वो जाएँ, बस मेडिकल स्टोर पर जाकर इसको खरीद कर यूज़ करना शुरू कर देती हैं, जिससे गलत तरीके से खाने से महिलाओं की जान का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई भी महिला इसका यूज़ करना चाहती हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि इस दवा का यूज़ करने से पहले एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट आपको ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि ये पता रहे कि आपकी बॉडी में ब्लड कितना है। किसी भी रजिस्टर लैब पर जाकर आप हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 रुपये में हो जाता है। और शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के लिए या तो आप कोई दवाई का सेवन कर सकते हैं या फिर आप चुकंदर, गाजर और अनार या फिर पालक का भी यूज कर सकते हैं। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि इस दवा का जब आप यूज़ करते हैं तो क्योंकि हैवी ब्लीडिंग होती है, तो अगर कोई भी एक ऐसी दवा आपकी चल रही हो जिससे आपकी बॉडी में खून पतला हो रहा हो, तो उस दवा को 1-2 दिन पहले आपको बंद करना होता है। मतलब अगर आप खून पतला करने वाली दवा भी यूज़ में ले रहे हैं, साथ ही साथ इस किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खून पतला होने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, जिससे कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि इस किट का इस्तेमाल जो है 63 दिन की प्रेगनेंसी तक ही आपको करना चाहिए। ये 63 दिन की प्रेगनेंसी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है, अवॉइड कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो आपको इसका यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए और इसका यूज आपको अवॉइड करना चाहिए। और हमेशा आप याद रखेंगे कि अगर आपने इस दवा का यूज किया है और इस दवा का यूज़ करने के बाद आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है तो भूल कर भी दोबारा इस दवा का आपको यूज़ नहीं करना है। जो महिलाएं अक्सर ये गलती कर देती हैं कि इस दवा का इस्तेमाल करती हैं और इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद जब वो यूपीटी किट से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव आ जाती है तो दोबारा वो मार्केट से यही किट परचेज़ करके यूज़ में लेना शुरू कर देती हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है और कैंसर जैसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि कैसे इस दवा का इस्तेमाल करना है, तो डॉक्टर जैसे आपको सजेस्ट करते हैं वैसे आपको इस दवा का इस्तेमाल करना होता है। बाकी डॉक्टर के द्वारा इस दवा को जो खाने का तरीका है वो यही बताया जाता है कि सबसे पहले आपको बड़ी वाली टैबलेट का यूज़ करना होता है। इस बड़ी वाली टैबलेट में मीफेप्रिस्टोन नाम की दवाई होती है जो 200 mg होती है। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये बॉडी में जाके एक लेयर कोट कर देती है और बच्चे की ग्रोथ को रोक देती है। बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और हो सकता है कि जब इसका इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद महिलाओं को 1-2 ब्लीडिंग के धब्बे नज़र आएँ। कुछ महिलाएं गलती ये भी करती हैं कि जैसे ही उनको 1-2 ब्लीडिंग के धब्बे नज़र आते हैं और जो बची हुई 4 टैबलेटें इसका सेवन वो नहीं करती हैं।
जो कि आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव रह सकती है। जब आप इस बड़ी वाली टैबलेट का यूज़ कर लेंगे, इसके 1 दिन के गैप के बाद आपको बची हुई 4 टैबलेट का यूज़ करना होता है। और महिलाएं इन चारों टैबलेट को खाते वक्त भी गलती करती हैं। कुछ तो करती हैं कि जैसे ही आपने बड़ी वाली टैबलेट खाई, उसके 12 घंटे के बाद उन्होंने चारों टैबलेट खा ली, या फिर 2 टैबलेट आज खा ली, 2 टैबलेट कल खा ली, 2 टैबलेट सुबह खा ली, या फिर 2 टैबलेट बची हुई शाम को खा ली, जो कि आपको ऐसा नहीं करना होता है। प्रॉपर तरीका यही है कि सबसे पहले बड़ी वाली टैबलेट खानी होती है, उसके 1 दिन के गैप के बाद आपको बची हुई 4 टैबलेट का यूज़ करना होता है। और ये जो चारों टैबलेट हैं, इनको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ये बैजाना के थ्रू भी प्रेस करके यूज कर सकते हैं, आप टंग के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इनको पानी के साथ भी यूज में ले सकते हैं। जैसा डॉक्टर आपको बताते हैं वैसे आपको यूज़ करना चाहिए। और ये जो चारों टैबलेट हैं, इसमें आप 2-2 घंटे का गैप कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 टैबलेट अभी खा लें और 2 घंटे के बाद आप 2 टैबलेट खा लें। बाकी ये आपको नहीं करना है कि 2 टैबलेट आपने आज खा ली, फिर 2 टैबलेट आपने 1 दिन के गैप के बाद खा ली। ये आप ध्यान रखिएगा, इससे आपकी सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जब आप बड़ी वाली टैबलेट खाने के बाद जो बची हुई 4 टैबलेट यूज़ में ले लेंगे, उसके बाद प्रॉपर ब्लीडिंग्स होना शुरू हो जाएगी। और जब ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी तो देखा जाता है कि मैक्सिमम केसेस में 14 डेज़ तक आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा अगर होती है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट लेना है। और अगर आपने इस दवा का यूज़ किया है, इस दवा को यूज़ करने के बाद 14 दिन के बाद आपको अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करनी होती है। उससे पहले अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो क्योंकि जो महिलाओं की बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन होता है, वो 14 डेज से पहले बॉडी में एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ सकती है। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तो 14 डेज़ के बाद आपको प्रेगनेंसी अपनी टेस्ट करनी है। अगर पॉजिटिव आती है तो इस किट का दोबारा तो आपको भूलकर इस्तेमाल नहीं करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, एक अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर प्रेगनेंसी फिर भी पॉजिटिव आती है तो आपको उसका ट्रीटमेंट लेना है। आपको कभी भी भूल कर भी दोबारा किट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मैं इसके नुकसान की बात करूँगा तो चक्कर आना, उल्टियाँ होना, पेट में दर्द होना, कमजोरी, थकान होना, ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जानकारी आपको सही लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।